अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? स्टूडेंट्स, हमने पार्टिकल मॉडल के फर्स्ट लेक्चर में ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हमने ये जो पॉइंट 4 और पॉइंट 5 है इनको डिस्कस करना है। तो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम से रेलिवेंट जो रिलेशंस हैं यानी जो लॉज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ये लॉज हैं, इनके नेम भी मैं साथ साथ मेंशन करूँगा। इनको डिस्कस करना है। ये इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे सेकंड पर, और थर्ड में हम पास पेपर के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए वो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ना प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रेलिवेंट कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम डिस्कस करते हैं कि एक गैस है, उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है या टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है, बेसिकली इसका मतलब क्या है? क्या चीज़ ऐसी इंक्रीज़ हो रही है जो प्रेशर को इंक्रीज़ कर रही है, या वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, या टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है? तो ये हम देखते हैं, ठीक है। सपोज़ ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन में है। रैंडम मोशन में ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है। ये वॉल्स के साथ जो इनकी कोलिजन है ना, ये बेसिकली प्रेशर होती है। क्योंकि जब ये गैस मॉलिक्यूल वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो वॉल के एक सर्टन एरिया पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर होता है। तो इसका मतलब है जब भी प्रेशर का वर्ड आएगा तो आपने ये देखना है, ये याद रखना है कि ये बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन है कंटेनर की वॉल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम है। सपोज़ ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है, इसमें भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो वॉल्यूम हमें क्या बताता है? वॉल्यूम हमें ये बताता है किसी भी एक कंटेनर में, टैंक में कितनी स्पेस अवेलेबल है फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव रैंडमली, ठीक है। तो स्पेस अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल जो हैं, या उसका दूसरा नाम पार्टिकल्स कह लेते हैं। पार्टिकल जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये गैस मॉलिक्यूल्स एटम्स या आयंस होते हैं। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि इन गैस मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस जो है वो ज़्यादा है, और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो कम स्पेस है। तो ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से याद रखना है। और थर्ड है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इसका मतलब है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से जो गैस मॉलिक्यूल है इससे हीट एनर्जी जो है वो मिलती है, और उस हीट एनर्जी की वजह से इसकी जो वाइब्रेशन है या इसकी जो मोशन है वो वाइब्रेशन है वो फास्ट हो जाती है। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल की जो हीट एनर्जी है वो लॉस हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, और इसकी एनर्जी जो है वो कम हो रही है, मोशन इसकी कम हो रही है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रेलिवेंट। प्रेशर का वर्ड जब भी आएगा याद रखना है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल की, कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलिजन है। मोर कोलिजन मोर प्रेशर, लेस कोलिजन लेस प्रेशर। और सेकंड है वॉल्यूम। वॉल्यूम ये बताता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी स्पेस अवेलेबल है। मोर वॉल्यूम मीन्स मोर स्पेस अवेलेबल, और लेस वॉल्यूम मीन्स लेस स्पेस अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। और थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे इसका मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब होगी और गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन वाइब्रेशन इंक्रीज़ करेगी। टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे जो है एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होगी, गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, वाइब्रेशन है, वो डिक्रीज़ होगी। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। जब हम लॉज डिस्कस करें वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़, प्रेशर इंक्रीज़, डिक्रीज़, आपने इनको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है?
मोर स्पेस, जितनी स्पेस ज़्यादा होगी, मोर वॉल्यूम मोर स्पेस, जितनी स्पेस ज़्यादा होगी उतनी गैस मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है वॉल के साथ उतनी कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये होता है बॉयल्स लॉ। और P और V को जब मल्टीप्लाई करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इस इक्वेशन का क्या मतलब है? P और V का जो प्रोडक्ट है वो कैसे कांस्टेंट हो सकता है? इसका मतलब है कि अगर मैं वॉल्यूम को डबल करूं, ठीक है, आंसर जो है वो PV ही रहना चाहिए। कांस्टेंट का ये मतलब है कि क्वांटिटीज़ चेंज हों लेकिन आंसर हमारे पास PV ही आए। तो ये इसी सूरत में हो सकता है जब वॉल्यूम का मैं डबल करूंगा, वॉल्यूम डबल होगा तो इन्वर्स रिलेशन का मतलब है प्रेशर जो है वो हाफ हो जाएगा, 2 से कैंसिल। तो देखें आपके पास आंसर क्या रह गया, PV। ये मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। या अगर हम इसे फर्दर लिखना चाहें, एक से ज़्यादा प्रेशर्स हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और बॉयल्स लॉ जो है, ओहो यहाँ से मैंने इसे काफ़ी जूम इन किया हुआ है, तो इसका जो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें प्रेशर और वॉल्यूम का, तो इन्वर्स रिलेशन का जो ग्राफ है वो यूं ड्रॉ होगा। ये है P और V एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनका ग्राफ होगा। तो स्टूडेंट्स ये था सबसे पहले बॉयल्स लॉ, जिसमें हमने प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देखा जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब सेकंड हम चलते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, देखें जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज़ करेगी। वाइब्रेशन के इंक्रीज़ करने की वजह से गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाएंगे। पहले अगर डिस्टेंस इतना था उनके दरमियान, अब डिस्टेंस उनके दरमियान इतना हो जाएगा, उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो गई है और वो ज़्यादा जगह जो है मोर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, इसका मतलब है कि उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने का मतलब है पार्टिकल जो है एक दूसरे से फर्दर अपार्ट हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स चार्ल्स लॉ है जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। थर्ड लॉ है प्रेशर लॉ। ये जो आपका कंटेंट है उसमें लॉज नहीं लिखे हुए, जस्ट उन्होंने ये रिलेशंस का पूछा हुआ है। मैं इसे लॉ का नेम दे रहा हूँ ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करना भी ईजी हो। प्रेशर लॉ में है जी कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाए, अवेलेबल स्पेस जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका मतलब है कि स्पेस फिक्स हो गई है, स्पेस अब ज़्यादा या कम नहीं हो रही। तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो अगर उनके पास उतनी ही स्पेस है तो वो कोलिजन जो है ना गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्स के साथ वो बढ़ जाएगी। ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो ज़्यादा कोलिजन होगी उनकी, ठीक है। तो जब कोलिजन ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ये प्रेशर लॉ है जिसमें प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो टेम्परेचर के है, प्रोवाइडेड दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये थे 3 लॉज जो हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला बॉयल्स लॉ, ये थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं इसको, ये बॉयल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ, और लास्ट है प्रेशर लॉ। ये 3 लॉज थे जो हमने डिस्कस किए हैं। और अब हम इनसे रेलिवेंट कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, फिक्स मास ऑफ अ गैस इज केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है।
व्हाट हैपन्स टू द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड इट्स मॉलिक्यूल्स। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ यानी कि लॉ नाम भी आप याद रखें, वो मेंशन नहीं है लेकिन V प्रोपोर्शनल टू T। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो शाबाश आप लोग बताएं वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ होने का मतलब है स्टे द सेम डिस्टेंस या मूव फर्दर अपार्ट। गैस मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो मूव फर्दर अपार्ट, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशंस एट द बॉटम एंड एट द सरफेस ऑफ ए लेक आर गिवन इन द टेबल। टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है। बबल ऑफ वॉल्यूम forms at the bottom of lake. What is the volume of bubble at it reaches the surface? ये देखें, ये क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, देखें दो प्रेशर गिवन है, दो वॉल्यूम गिवन है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब यहाँ पर प्रेशर की भी दो वैल्यूज़ हैं, वॉल्यूम की भी दो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी सॉल्व कर सकते हैं। ये P1 ये P2, फर्स्ट वैल्यू 1 होती है, सेकंड वैल्यू 2 होती है, तो आप एक तो रेशो से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो लेंथी मेथड है। ये जो रिलेशन हम इससे सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो है वो कितना ड्रॉप हुआ है, 500 से 100, यानी प्रेशर जो है वो 5 टाइम्स ड्रॉप हुआ है। प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए जो वॉल्यूम है वो 5 टाइम्स इंक्रीज करेगा ताकि PV कांस्टेंट रहे। इनिशियल वॉल्यूम अगर 1 है तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। रिलेशन के साथ भी आप कर सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी डायरेक्ट आप इसे रिलेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं रेशो से तो इस फार्मूला से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। मैं वो भी आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि इनको सॉल्व कैसे करना है, विद रेशो या विदाउट रेशो। हमने V2 फाइंड करना है ना, तो यूँ लिख सकते हैं V2 बाई V1। V1 इधर आ जाएगा, P2 उधर चला जाएगा, V1 इधर आएगा। V2 और V1 इज इक्वल टू P1 ओवर P2। V1 मल्टीप्लाई होगा, P1 कितना है 500 डिवाइडेड बाय 100 और V1 कितना है 1, कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, अगेन डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से जो है उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्यूब है साइड 2 मीटर लॉन्ग, क्यूब कंटेन्स गैस एट दिस प्रेशर। इस सेकंड क्यूब है साइड 4 मीटर लॉन्ग, लेंथ डबल हो गई है। क्यूब कंटेन सेम मैस ऑफ सेम गैस एट द फर्स्ट बट एट सेम टेम्परेचर, हर चीज़ सेम है। व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ गैस इन सेकंड क्यूब। जब भी सेम टेम्परेचर आ जाएगा तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें एक साइड गिवन है, वॉल्यूम में होती हैं 3 साइड्स। ठीक है, तो एक साइड हमें गिवन है और क्यूब जो है, सबसे पहले देखेंगे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। अब कई दफ़ा बच्चे यहाँ से ये मिस्टेक करते हैं कि चूँकि साइड डबल हुई है सर, वॉल्यूम डबल होगा, प्रेशर हाफ हो जाएगा। 800 का जो हाफ है इसको सॉल्व करेंगे तो 4 जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आके मिस्टेक होती है। आपने ये देखना है कि ये साइड गिवन है या वॉल्यूम गिवन है। अगर ये वॉल्यूम होता 2 सेंटीमीटर क्यूब या 2 मीटर क्यूब होता फिर आपका बी ऑप्शन ही होता, लेकिन साइड गिवन है। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या क्यूब में चूंकि तीनों डायमेंशन सेम होती हैं तो वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट यानी L क्यूब। क्यूब के लिए यह फार्मूला होता है, जनरल ये वाला फार्मूला होता है। अब आप ये देखें लेंथ जो है कितना इंक्रीज हुई है, लेंथ डबल हुई है, तो डबल के लिए L की जगह पर 2L हम प्लेस करेंगे।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये होगा 8L3, यानी एक साइड इंक्रीज करने से, डबल होने से वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम अगर 8 टाइम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर जो है वो इसको मैं यूँ लिखता हूँ, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम अगर 8 टाइम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर 8 टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो 8 टाइम डिक्रीज होने का मतलब है इनिशियल अगर 8000 है तो 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो राइट ऑप्शन है वो होगा ए। तो इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस, मेरा ये IGCSE का क्वेश्चन है, इसको करवाने का पर्पस यही था कि डायमेंशन जो है वो आपने लाजमी याद रखनी है, वो क्या गिवन है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह का ही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है, उसी तरह का ये देखिएगा। एयर एट दिस प्रेशर इज ट्रैप्ड बाय अ पिस्टन, ए फोर्स इज अप्लाइड इनटू द कंटेनर, टेम्परेचर ऑफ एयर रिमेन्स कांस्टेंट। लें जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जस्ट आपको फ़ौरन पता चल गया PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने अप्लाई करना है। डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द कंटेनर एंड पिस्टन डिक्रीजेज फ्रॉम 0.18 मीटर टू 0.15 मीटर, व्हाट इज द न्यू प्रेशर। एक प्रेशर गिवन है P1, न्यू प्रेशर का मतलब है आपने P2 फाइंड करना है। तो जब दो प्रेशर गिवन है फिर आप ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P2 हमने फाइंड करना है, ये होगा P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। अब ये साइड गिवन है तो अगेन वॉल्यूम जो है ये होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये लेंथ है L1, ये लेंथ होगी L2, इनकी पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 2 होती है। अब देखें P1, ये कंटेनर सेम है ना, तो सेम कंटेनर है, इसका मतलब है कि जो एरिया है वो सेम ही होगा। ठीक है, तो AL1 डिवाइडेड बाय AL2, एरिया एरिया से कैंसिल, अगर कंटेनर डिफरेंट होता तो एरिया भी चेंज हो सकता था। अब आप इसको लिखेंगे P1 L1 डिवाइडेड बाय L2, P1 भी गिवन है, L1 L2 गिवन है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा C। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये गैस लॉज को पढ़ा, यानी वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के जो रिलेशंस हैं उनको पढ़ा, और कुछ क्वेश्चन मैंने किए। ये क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस बेस्ड हैं, इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। पार्टिकल मॉडल जो है वो जो है कंप्लीट हो गया है। कल से इंशाल्लाह हम थर्मल फिज़िक्स का सेकंड पोर्शन जो टेम्परेचर है, एक्सपेंशन है, इनको डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।